शुभ सभी को, सारे अरुणाचल वासी और सारे देशवासियों को। मैं आज हम सब अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमको अपना जो एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर तारताहार को इम्पीचमेंट का जो प्रोसीडिंग्स है हमको प्रोसीड करना पड़ेगा। और हम लोग का प्रोसीडिंग्स अभी हम लोग का जो प्रोसीडिंग्स है प्रोसीजर है एज पर प्रोसीजर हम जाएंगे और हमारा जीएस बताएंगे कि आगे का कार्यक्रम क्या होगा। थैंक यू। वेरी वार्म गुड इवनिंग सभी जनता को और मेरा आवाज़ टीवी मीडिया फ्रेटर्निटी को और जितना भी मेरा ये है मेरा टीम। आज हम लोग डिस्कस करने के बाद जितने भी रिमेनिंग हम लोग का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और जितना भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग ये डिसाइड किए कि जो हम लोग का फॉर्मर प्रेसिडेंट जो तारताहार ने जो किया है ये दरअसल एकदम गलत है। तो इसलिए हमारा एग्जीक्यूटिव और जितना भी मेरा सपोर्टर टीम है हम लोग ये मीटिंग बैठ के 2/3 मेजोरिटी में मीटिंग बैठ के इसको हम लोग का टीम से निकला जाता है। इसके बाद हम अभी प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एडमिन ये तामर तुबी को एक्टिव प्रेसिडेंट बनाया जाता है। आप सभी को धन्यवाद। मैं फिर से स्पेशली मेरे जो कैबिनेट मेंबर हैं, जो जितने भी मेरे जो साथी हैं जिन्होंने मुझे मिलकर एक ये प्रेसिडेंट एक्टिंग बनाया, तो इसी के लिए फिर तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं अपना जो मकसद के लिए जो घर से निकला था और वो मकसद को हम कंप्लीट करके हम अपना घर लौट आएगा। हम ऐसे नहीं कि घर को तारताहार जैसा आधा रास्ता में छोड़ के चला जाएगा। हम ऐसे वैसे इंसान नहीं है। हम शुरू किया है तो खत्म भी करेगा। शुरुआत तो तारताहार जी ने किया था, उनका नाम से किया था, खत्म हम करेगा और वो मैं वादा करता हूँ। और मेरे जितने भी मेरे व्यूवर्स है, जितने भी मेरे पब्लिक है, मेरे अरुणाचल की जनता है, मैं आप सबसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करते हूँ, फिर से मैं तारताहार की ओर से मैं माफी मांगती हूँ कि उनका वजह से आपस में आप हम लोग को जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है, तो बहुत ट्रोल चल रहा है। प्लीज आप वो मत कीजिए, मतलब कंफ्यूज मत रहिए। हमारा टीम ऐसी अभी भी जारी है। अपना जो मकसद थे वो मकसद को हम पूरा करके ही अपना घर वापस लौट आएगा। और ये मैं वादा करता हूँ हमारा टीम ऐसी को और मेरे प्यारे अरुणाचल के जो जनता है उन सभी को मैं फिर से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। और ये इशू को बरकरार रखने के लिए अभी जो मेरा प्रेसिडेंट का साथ मिलके इशू को बरकरार रखने के लिए हम लोग एक दीदी को सीनियर मोस्ट हम लोग का सोशल एक्टिविस्ट है अरुणाचल का सीटल दीदी को हम लोग ये इशू का चेयरमैन में अपॉइंट करते हैं जो टीम मिल आपका तरफ से भी कुछ सब बता दीजिए। सबसे पहले मेरा भाई लोग को धन्यवाद। आप लोग का इस तरह से प्यार और साथ बरकरार है और अपना मुद्दा को खोने नहीं देंगे बोल के, आगे का हम लोग का अपना लड़ाई को जारी रखेगा बोल के आप लोग का जो दृढ़ निश्चय है, आप लोग 1 इंच के लिए भी टस से मस नहीं हुआ। वो बेवकूफ कमबक जो फॉर्मर प्रेसिडेंट था छोटा भाई तारताहार भाई, उसका गलतियों को हम लोग का ऊपर असर नहीं होने देगा। हम लोग अपना कार्यक्रम को जारी रखेगा बोल के आप लोगों ने जो आज निर्णय लिया है, मैं उसका तहे दिल से इज्जत करती हूँ और स्वागत करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ये जैसा भाई तुबिन भाई जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सादी
सोच विचार रखने वाला को आप लोगों ने प्रेसिडेंट प्रमोट करके ये मुद्दा को आगे ले जाने का जो डिसीजन लिया है, एएसी के जितने भी कैबिनेट मेंबर्स हैं, स्पेशली कन्वेनर साहब वीरेंद्र तालम जी और हमारा जनरल सेक्रेटरी केप्पे लोम्बू सार जी, आप दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने बहुत सही निर्णय लिया है, सही डिसीजन दिया है और जितना भी यहाँ मेंबर मास प्रेजेंट आप लोगों ने अपना अनुमति सहमति दिया है उसके लिए भी मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। और खास करके मुझे इस मुद्दा का करप्शन को फाइट करने के लिए, अरुणाचल से करप्शन को इराडिकेट करने के लिए और करप्टेड लीडर को अरुणाचल से हटाने के लिए, हमारा आवाज को बुलंद करने के लिए, पीएमओ नरेंद्र मोदी का दरवाजा तक हम लोग पैदल पहुंचने के लिए जो आप लोगों ने मुझे इस इशू का चेयरमैन बनाया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ। और साथ ही साथ जब आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा, मैं एक बड़ी बहन एक माँ का जैसा वाला को आप लोगों ने इशू का चेयरमैन बनाया, तो मैं ये बात भी जनता के सामने क्लियर का तरफ देना चाहती हूँ। ये जो अंडरटेकिंग है ये सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा है। ये अंडरटेकिंग जो तर तहार नीचे में सिग्नेचर है, तर तहार प्रेसिडेंट एएसी मोबाइल नंबर है और विटनेस में कालिंग तसिंग और मुरी नील है। तो मैं जनता के सामने ये बात को क्लियर पूछना और क्लियर रखना चाहूंगी, ये कालिंग तसिंग और मुरी नील दोनों क्या एएसी का मेंबर है क्या ना क्या है? हम लोग तो एएसी में ये दोनों आदमी को नहीं देखा है, तो ये किस टाइप का विटनेस है? नंबर 1। नंबर 2, ये अंडरटेकिंग जो क्या अंडरटेकिंग है? अब जब भी कुछ अंडरटेकिंग या एग्रीमेंट होता है तो 2 पार्टी होता है। इसमें तार तहार ने अपना साइड से सिंगल हैंडेड अंडरटेकिंग लिखा है। किसको लिखा है, किसको एड्रेस करके ये अंडरटेकिंग लिखा है और क्या प्रेशर में लिखा है? इसलिए ये अंडरटेकिंग को हम समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग जनता लोग पब्लिक डोमेन में ये अवेलेबल है, व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है, फेसबुक में, सोशल मीडिया में घूम रहा है। आप लोग खुद भी ये अंडरटेकिंग को पढ़िए, इसका मतलब क्या है। और ये अंडरटेकिंग को लिखने का साथ साथ भाई ताहर ने मुझे अपना बड़ा दीदी को, माँ जैसा वाला एक औरत को, सीनियर सिटीजन को एफआईआर लिखा है पीएस ईटानगर में कि मैंने उसका इशू को टेक ओवर किया है, उसका टीम को टेक ओवर किया है, मुझे अरेस्ट करो बोल के एफआईआर लिखा है। ये बहुत शर्म का बात है। अपना से अगर बिक्री हो गया तो कितना रुपया में बिक्री हुआ है, कितना हल्दी मिला है। कुत्ता जब ना कुत्ता का हरकत करता है, कुत्ता भी तुमसे ज्यादा वफादार होगा। भाई ताहर, तुमको हम शीतल दीदी अरुणाचल प्रदेश का एक सीनियर सिटीजन होने का नाते तुम्हारा माँ जैसा है, हम तुम्हारा दीदी जैसा है, तुमको हम मेरा भाई ताहर तुमको हम बोल रहा है। तुम जो हमको, तुम अपना बिक्री हो गया तो बिक्री हो गया, तुम शर्म करो, तुम शर्म करके पानी टंकी में तुम डूब के मरो ना। तुम पेमा कंदू को करप्टे थे बोल के करप्शन चिल्ला के आईजी पार्क में तुम 28 देश धरना बैठ के तुम अपना चूल टुकला करके बाल उड़ा के तुम इतना नाटकबाजी एक्टिंग ड्रामा करके उसका बाद तुम इतना लोगों का जिंदगी को रिस्क में लेके तुम पैदल चलने का तुम एक जो नौटंकी जो तुम शो रचा है, शो रचने का बाद तुम्हारा शो को हम विश्वास करके, तुम्हारा नाटक को विश्वास करके हम दीदी, हम सचमुच में हम सेंटिमेंट होके, इमोशनल होके, आंसू बहा के तुम्हारा पीछे हम तुमको सपोर्ट करने आया था, तुमको हम मदद करने आया था, ना कि तुमको हम टेक ओवर करने आया था। और ना कभी मेरा ऐसा इंटेंशन रहा है। आज भी अगर मुझे इशू का चेयरमैन बनाया तो ये भाई लोगों का तरफ से अपना से सोच के बनाया। मेरा तरफ से कभी ऐसा इच्छा नहीं था कि तुम लोग का बीच में हम आके फूट डालेगा या तुम लोग का बीच में आके हम ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा बोल के। जो भी और तुमने हम लोगों को ये बिहार प्रदेश का मिट्टी में पहुंचने देके तुमने हम लोग को एक झटका में धोखा दिया है। तुमको बाय बोलते हुए भी मेरा मुख जो अभी मेरा लिप्स भी कांप रहा है, मेरा जीवा भी कांप रहा है तुमको बाय बोलने के लिए भी। तुम ऐसे नीच हरकत किया है। तुम अरुणाचल तो क्या, तुम इस धरती में तुम रहने लायक नहीं है। जो भी हो तुमको भी ऊपर वाला देखेगा। तुमको पैदा करने वाला माँ भी शर्म लग रहा होगा, तुमको पैदा करने वाला बाप भी शर्म लग रहा होगा। और तुम उस दीदी लोग को सोचो जो दीदी लोग तुमको हम लोग को मिलने के लिए कंडा लेके पानी लेके असम में दिकियाजुली एरिया में हम लोग को मिलने आया था। कितना वो लोग इमोशनल था, कितना रोया था तुम्हारा दीदी लोग। तुम्हारा दीदी लोग अभी कैसे शक्ल दिखाएगा समाज में, कितना शर्म का बात है। तुम अपना दीदी लोग का भी मान को नहीं रखा है, अपना परिवार का भी इज्जत को मान को नहीं रखा है। और खास करके मेरा नीसी कम्युनिटी, हमेशा नीसी कम्युनिटी को तुम हम लोग नीसी लड़का लोग की बदनाम करता है। बहुत शर्म लगता है।
ऐसे हरकत करने वाला बाय ताहर, तुम कितना साल जिएगा? ये दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। तुम्हारा लालच, तुम्हारा गिरती, तुम्हारा रुपया पैसा तुमको कितना दिन लेके चलेगा? शर्म करो तुम शर्म करो। और हम अरुणाचल का पूरा जनता को हम रो रो के हम दीदी को, गरीब वाला एक दीदी है, हम बहन है, हम रिक्वेस्ट कर रहा है ये लड़का को जितना भी अरुणाचल का सिटीजन लोग हर पुलिस स्टेशन में एफआईआर डालिएगा। ये पब्लिक सेंटीमेंट का साथ खिलवाड़ किया है, हम लोग का सबका लाइफ का साथ खिलवाड़ किया है। ये पब्लिक का नाम ले लेके हम जनता के लिए, अरुणाचल का जनता के लिए, अरुणाचल का पब्लिक के लिए बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के सरोम्बी ने अपना पॉकेट गर्म किया है। बहुत शर्म का बात है, हमको देख के भी शर्म लगता है। ऐसे हरकत करेगा बोल के सपना में भी हम नहीं सोचा था, जिंदगी में नहीं सोचा था। हम सुबह में ये सब एग्रीमेंट को हम मालूम नहीं था, अभी हम व्हाट्सएप ग्रुप से मिला है और मेरा नाम से एफआईआर भी लॉन्च हुआ है बोल के हम व्हाट्सएप ग्रुप में दिखाई मिला है। बहुत शर्म का बात है। तार ताहर तुम जहाँ कहीं भी तुम ये धरती का ऊपर में अभी मेरा ये वीडियो को तुम अभी देख रहा है लाइव या फिर कल परसों भी तुम देखेगा तो तुमको हम एक दीदी होने का नाते तुमको हम बद्दुआ देता है। तुम जिंदगी में कभी तुम खुश नहीं रहेगा, तुम कभी खुश नहीं रहेगा। तुमको ये मेरा एक माँ का एक दीदी का श्राप है, बद्दुआ है। ये सब गरीब भाई बहन का बद्दुआ है तुमको। तुम कभी खुश नहीं रहेगा। तुम हम लोग का जिंदगी का साथ, हमको तो छोड़ दीजिए, ये लोग का जिंदगी का साथ क्यों खिलवाड़ किया है? ये भाई लोग का क्या गलती था? तुमको भरोसा किया, तुमको अपना प्रेसिडेंट माना, तुमको अपना नेता माना, जिंदाबाद जिंदाबाद तार ताहर जिंदाबाद बोल के तुम्हारा नाम को इतना तुमको हीरो बनाया, चमकाया तुमको, उसका बदले में तुमने ये सिला दिया है। ये बहुत शर्म का बात है। ठीक है साला, तुम्हारा जैसा आदमी धरती का ऊपर बोझ है, तुम शर्म करो। जो भी हो, हम मेरा अरुणाचल का पब्लिक लोग, मेरा जनता लोग, आप लोग का प्यार और सपोर्ट, जो करप्शन का अगेंस्ट में जो वॉरियर जो फाइट करने के लिए अरुणाचल का धरती से पैदल मार्च करके निकल के बीच में जरूर असम से बंगाल तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस का सहारा लिया। हर बार मीडिया में हम उसको क्लियर कट बताया है, अपडेट किया है। कभी हम लोग एक इंच भी झूठ नहीं बोला है। हम लोग सचमुच में पूरा आधा मरा हो गया था। आज भी हम लोग यहाँ अररिया में रुकना इसलिए पड़ा, आधा मरा हो गया था। आज हम लोग रेस किया है, तो कल से हम लोग का यात्रा जारी है। जो करना है करो। और तार ताहर का एफआईआर को अगर एक्शन लेके हमको यहाँ में पेमा खांडू का पुलिस हमको या बिहार में कुछ भी कनेक्शन करके हमको अगर अरेस्ट होता है तो हम चलो हम जेल जाता है तो अपना स्टेट के लिए, अपना करप्शन का अगेंस्ट मेरा इशू के लिए अगर हम जेल जाता है तो हम उसमें भी जाने के लिए तैयार है। हमको अरेस्ट होता है तो भाई लोग आप लोग घबराना नहीं, दिल चौथा करना नहीं, अपना इशू को मुद्दा को लेके आगे बढ़ते रहना। जब तक दिल्ली नहीं पहुंचेगा, जब तक हमारा पाव नहीं टूटेगा, जब तक हम लोग का बदन में पाव जुड़ा हुआ है, पाव का चमड़ा रगड़ रगड़ के, एड़ी का चमड़ा रगड़ रगड़ के खत्म होने से भी आगे बढ़ते रहना है। ये मेरा मैसेज है आप लोग को। और मेरा जनता, अरुणाचल का जनता लोग, आप लोग से मैं विनम्र मन से मैं आप लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ, करती हूँ, रिक्वेस्ट है, मेरा अपील है आप लोगों से। जो प्यार, जो आशीर्वाद आपने टीम एएसी के लिए आपने दिल से आपने जो डेवलप किया था उसको बरकरार रखिए। ये एक सिर्फ कुत्ता का बच्चा तार ताहर का वजह से हम लोग का टीम एएसी का मेंबर आप लोग सब दिखाई मिल रहा है। इंटेक है अभी तक और पूरा कैबिनेट यहाँ प्रेजेंट है। ये फाइनेंस सेक्रेटरी साहब भी इधर है, सब प्रेजेंट है, कैबिनेट इधर में। तार ताहर ने क्या चालबाजी किया है? ये हम लोग को, टीम लोग को आगे एम्बुलेंस से जाते वो अकेला असम में 2-3 लड़का को रख के, जो कैबिनेट होल्डर भी नहीं था, उसका साथ एक कैबिनेट था, बाय पुंचो तालुक वाइस प्रेसिडेंट था ना शायद वो, उसको रख के वो और 2-3 लड़का ईटानगर से मंगा के नाटकबाजी करके असम में ऐसे हम पैदल चल रहा है बोल के एक्टिंग दिखा के। सरोम्बी ने हमको तो खबर भी मिला है कि वो उधर में भी पैदल नहीं चला है, मीडिया का टीम का वो मीडिया गाड़ी लोग से उल्टा खुद गाड़ी यूज करके चला होगा। हम लोग का ये सचमुच का डे एंड नाइट पैदल चलने वाला ये वॉरियर लोग इधर है। असली वॉरियर को हम लोग को बदनाम करता है, गाड़ी से जा रहा है चिल्लाता है। वो खुद उल्टा उधर में मीडिया टीम का गाड़ी को यूज करके इधर उधर बहानाबाजी नाटक, इतना दिन तक वो असम से नहीं निकल सका। क्या कारण है हम सोचा है तो आज मालूम हुआ है वो ये माने डीलिंग करने के लिए, बिक्री करने के लिए, हम लोग को सबका जिंदगी को बेचने के लिए तार ताहर का ये प्लान था, पॉलिसी था। उसका साथ में घूमने वाला एक भाई सोसर तमो, वो हमको अभी कॉल किया था मेरा मोबाइल में। वो हमको कॉल करके बोला है दीदी उस शाम को भी जब हम लोग आधा मोरा होके निकलने वाला था उस शाम को भी सोसर तमो भाई बोला था। वो सोसर तमो भाई जो थोड़ा माने फ्रस्ट्रेशन होके
चल चल के तक के हाथ पाँव दर्द होके फ्रस्ट्रेशन होके बोला था 1-2 करोड़ देने से बिक्री करके खाएगा ये लोग, शर्म भी नहीं बोला था। तब भी हम सीरियसली पूछा था तमो भाई अब क्या बात कर रहा है, सीरियस सच है क्या बोला है तू। नेक्स्ट मॉर्निंग में वो बोले हो जाएगा दीदी, हम बहुत फ्रस्ट्रेशन में थोड़ा गुस्सा में बात इधर से उधर स्लिप हो गया, ऐसा कुछ नहीं है बोल के तमो भाई आप ऐसे बोला था। लेकिन अभी तमो भाई फोन करके बोला है कि ये होना ही था, वो लोग को धोखा दिया। असम में कहीं जंगल में, असम और बंगाल का बॉर्डर सामने में तमो भाई लोग को भी चोर के तार तहर भाई तुम भाग गया है बोला है, फोन स्विच ऑफ कर दिया बोल के तमो भाई का मेरा पास में अभी फोन आया था। ये हम ऑफिशियली आप सबको जनता को बता रहे हैं। और दूसरा तार तहर का साथ घूमने वाला और एक भाई था, भाई तनंग दाना तनंग, वो भी हमको बोला था दीदी युवा बुलेट जो आपको जो वीडियो बनाया वो पलटू है। जब हम लोग होलोंगी तक पैदल आया था, होलोंगी एरिया में जब पैदल आ रहा था युवा बुलेट हम लोग का पीछे आया था, सौदाबाजी का बात किया था, जरूरत होने से वो भी हम लोग वायरल करेगा बोल के। भाई तनंग नो दाना तनंग नो जहाँ कहीं भी होगा भाई तनंग दीदी का आवाज आप तक पहुंच रहा है तो आप भी झूठ नहीं बोलना है, सच को आप लोग बताना है, जरूरत होने से मीडिया में भी आके बताना है आप लोग अपना लेवल से। इसलिए जनता आप लोग देखिए ये लोग का पहले से प्लान था बिक्री करने का और भाई लोग को मिसगाइड किया है। और ये हम लोग जो बुद्धू वन हार्टेड सिंगल हार्टेड हम लोग बुलडोजर जैसा माइंड रखने वाला को हम लोग को झूठ बोल के एम्बुलेंस से आगे भेजा है, भेज के हम लोग को आज ऐसे बलि का बकरा बनाने के लिए हम लोग को चरा के खाने के लिए ये हरकत बाय तहर तुम्हारा प्लानिंग डे 1 से था होगा, अभी हम मालूम हो गया है तुम डे 1 से प्री प्लान करके तुम ऐसे करके हम लोग को फंसाया है। जो भी हो जनता ही सब कुछ है, आप लोग का प्यार और आशीर्वाद साथ में रहेगा तो हम लोग अपना मुहिम में जीतेगा ना हारेगा वो ऊपर वाला का हाथ में है। लेकिन हम लोग अपना तरफ से कोशिश को बरकरार रखेगा और हम लोग चलते रहेगा जब तक हमारा आवाज पीएमओ तक नहीं पहुंचेगा। ये सबसे करप्टेड नंबर 1 पेमा खांडू और उससे भी महा करप्टेड तार तहर तुम दोनों करप्शन का बाप, दोनों करप्शन का बाप साला राक्षस दोनों, तुम दोनों को हम शर्म लगता है। पेमा खांडू तुमको तो देख के कंबाकर्णा हिंदी में बोलते हैं ना महाभारत में, कुंभकर्ण रामायण में है ना क्या में कुंभकर्ण भी शर्म लग जाएगा कि तुम इतना करप्ट करके तुम भ्रष्टाचार करके का के तुम्हारा पेट पत्ता नहीं है। उसका साथ में अभी तक तुम भी सेकंड कुंभकर्ण बन गए। हम लोग जैसा ये लड़का लोग जैसा ये भाई लोग जैसा इनोसेंट माने पूत मार्चर जो वॉरियर असली का फाइट करने निकला था, ये लोग का जिंदगी को बिक्री करके तुम कहेगा सोच के तुम शर्म करो। तुम वो हम लोग का भाई लोग जो कोई बोलता है ना आरटीआई एक्टिविस्ट को इंदर सिंदर ऑफिसर लोग को ब्लैकमेल आरटीआई मार के ब्लैकमेल करके इतना पैसा दो नहीं तो तुमको केस करेगा ये करेगा बोल के वो लोग आने वाला लोग तुमसे शायद कई गुना ज्यादा अच्छा हो देता होगा। वो लोग एटलीस्ट पब्लिक सेंटीमेंट का साथ नहीं खेलता है, लेकिन तुमने पूरा पब्लिक सेंटीमेंट का साथ खेला है, मेरा सेंटीमेंट का साथ खेला है, हम सबका सेंटीमेंट का साथ खेला है। तुमको इसका सजा जरूर मिलेगा और हम सबका बद्दुआ तुम्हारा साथ में। तुम जिंदगी में कभी तुम खुश नहीं रहेगा, तुम कभी अच्छा इंसान नहीं बनेगा। तुम अभी जो तुमको जो पेमा खांडू जो हम लोग का पब्लिक का मनी को करप्शन मनी को जमा करके रखा वाला तुमको 1-2 रुपया दिया, तुम उससे कितना दिन तुम ऐश करके जीगा। ठीक है तुम गाड़ी पकड़ने से भी जन्म तक युगोगे, कल को तेरा बच्चा होने से भी बच्चा का बच्चा होने से भी तुम सब तुम्हारा अपना नेक्स्ट जनरेशन के लिए तुम ये बदनुमा दाग लगा के जा रहा है कि ये तुम्हारा बाप जो चोर था, तुम्हारा बाप जो बदमाश था, तुम्हारा बाप जो करप्टेड नंबर 1 था, तुम्हारा बाप जो धोखेबाज था बोल के। सचमुच का हम लोग का बाइबल में हम लोग का जीसस क्राइस्ट का कहानी को हम लोग सुनता है। जीसस क्राइस्ट का 12 डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल का नाम था जुदास, उसने जीसस क्राइस्ट को 30 पैसा में बिक्री करके उसको क्रूसिफाइड होने दिया था बोल के बाइबल में हम लोग सुनने को मिलता है चर्च में जाने से या बाइबल को पढ़ने से। आज का युग का तार तहार तुमको हम सेकेंड गॉड बोला था, मो तो को सीटल मेरा मुख से तुमको बोला था, आज उसी मुख से ऑफिशियली तुमको हम बोल रहे हैं तुम सेकेंड जुदास है, तुम हम लोग को बिक्री कर दिया, तुम सेकेंड जुदास है, तुम धोखेबाज है, तुम हम लोग को बिक्री कर दिया। तुम्हारा अंजाम कभी अच्छा नहीं होगा। और बहुत कुछ है दिल में, बहुत मैं ज्यादा इमोशनल हो गया और बहुत भावुक हो गया। अरुणाचल का जनता आप समझ सकता है हम लोग अभी किस स्थिति से गुजर रहा होगा, इसलिए अगर कुछ भी भूल चूक बोला हो तो प्लीज माफ कर दीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट को आशीर्वाद को ऐसे ही बनाए रखिए। हम लोग कल सुबह यहाँ से अररिया से हम लोग अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग 4 बजे या 5 बजे हम लोग का फुट मार्च स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा कल दिन हम लोग जाते रहेगा। और आगे भी वहाँ हम लोग को रात को कोई अगर पनाह देता है तो आसरा देता है तो हम लोग
वो रात को कहीं भी जगह में जहाँ पहुंचेगा वहाँ रुकेगा, उसका बाद हम लोग कंटिन्यू जाते रहेगा और हमारा आवाज कभी नहीं दबेगा। और अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो है, हम लोग बार बार बोल रहे हैं, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन कोई एनजीओ नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक मुहिम है, ये एक आवाज है। हम लोग अरुणाचल प्रदेश का, हम लोग पीड़ित वाला जनता, विक्टिमाइज वाला हम लोग सिटीजन लोग अगेंस्ट करप्शन का अगेंस्ट में हम लोग अपना वॉइस रेज कर रहे हैं। इसलिए ये टीम का नाम है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन। इट्स नॉट, माने ये कोई तार तहर का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, किसी का कोई रजिस्टर्ड एनजीओ नहीं है। हम भी एक सोशल विजिलेंस टीम का प्रेसिडेंट है और यहाँ में अलग अलग एनजीओ का मेंबर लोग भी हैं। हम लोग सब मिलके करप्शन का अगेंस्ट फाइट करेगा बोल के हम लोग अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन बोल के हम लोग लीड करके जा रहे हैं। धन्यवाद जनता। एक सवाल आपने कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो जो बाकी सदस्य हैं क्या लोग दिल्ली तक जाएंगे? जरूर जाएगा। मैं भाई लोग को बोला है, मैं भाई जरूर जाएंगे। ये सरकार का वो चालबाज होगा कि हम में से किसी को उठा ले और हम अपना जो जर्नी है वो बीच में रोके, वो सरकार का वो चाल होगा। तो मेरे जितने भी प्यारे व्यूवर्स और प्यारे जनता है, आप लोग चिंता मत कीजिए, किसी एक को भी अगर अरेस्ट करता है तो हम अपना जर्नी जारी रहेगा, उसको हम कहीं ना कहीं से हम लोग हैंडल कर लेगा। बस उम्मीद बनाए रखेगा, बस मैं यही कह रहा हूँ। और मो एजे दीदी नुला मो न्यसंग में एक वर्ड है सहिंग आए, सहिंग बोलता है न्यसंग में एक वर्ड है। अरुणाचल का मेरा पूरा जनता है, न्यसंग मूल जितना अबोतानी का बच्चा लोग के न्यसंग वर्ड को समझता है, चाहे आदि हो गालो हो जो भी होता है नो ngô nu lam buru alunga ngô sahing gyo dine didi ngô siryang bolo ngam bule na tung lai je tum kuje ka tum mu to mingje ka ming mu to nu le hi ka mi mo thari ma bela nu le hi jitna जा सकता है अंगन्यो याक माग नो लपा दर तुम रिपुलो नो लाव मोनोल पुसी ku buए पुसी ku je kam hi galapa na दर तुम राम अंगन्यो बोनोल राजे से भी दिल्ली आलो नोल अंगच के दुला नोल पीएम मोदी ऑफिस ओलो आगे दुला नोल गे मेमोरेंडम हम समिट मपीला नोल हरा जंतर मंतर ओलो जब तक नोल गे मेमोरेंडम का ऊपर फैसला नहीं आता है नोल जंतर मंतर में धरना करके बैठना, एक आदमी होने से भी जरूर पहुंचना। अगर बीच में रास्ता में हमको कुछ हो जाता है तो हेगा सहिंग लोदांग लाए अनेगा अनीगा सहिंग लोदांग लो